वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज़ संकेत। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में आज तो एक्चुअली इनसेन मूवमेंट आया है, लाइक दोनों तरफ से भी, अप साइड और डाउन साइड, दोनों टाइप से मार्केट ने आज खेला है। तो पहले तो हम देखेंगे कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था और कैसे ट्रेड प्लान किए थे और कैसे एग्जीक्यूट हो सकते थे आज। ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि वी डिस्कस अबाउट कि अगर कल गैप अप ओपन होता है, ओके, गैप अप ओपन होकर अगर सस्टेन उधर करता है तो वी कैन सी अपसाइड रैली, वेरी गुड रैली। लेकिन हुआ कि गैप अप ओपन होने के बाद ना, गैप अप तो ओपन हो गया वो, ओके। गैप अप ओपन ऑलमोस्ट 60 70 80 पॉइंट्स गैप अप था। उसके बाद ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो कुछ खास बड़े नहीं थे, लाइक वो फ्लैट ही थे ऑलमोस्ट। कॉल साइड के मैं ऑलरेडी कॉल फॉरवर्ड लेके गया था ये पोजीशन, ये साइड पे 20 जनवरी के कॉल्स जो है, तो मैं 2 लॉट कैरी फॉरवर्ड लेके गया था। बट उसमें क्या हुआ है कि प्रीमियम जो है वो ज़्यादा बढ़े नहीं, इसकी वजह से ये जो नीचे आ रहा था उसकी वजह से बहुत डीके हो गया, डीके। और पोजीशन में भी रॉन्ग था हमारा पोजीशन में भी रॉन्ग था कि मार्केट को नीचे जाना था और अपन कॉल कॉल साइड में थे, तो ऑलरेडी वो फॉल होना एकदम फास्टली फॉल होना स्टार्ट हो गए थे। और मैंने यहीं पर एग्जिट कर दी थी वो पोजीशन। ये जो कैंडल बनी थी इनसाइड कैंडल बन के, इसका जो लो ब्रेक हो गया था, यहीं पर मैंने एग्जिट कर दी थी पोजीशन। अगर आप ये कैंडल देख सकते हो, ओके, ये कैंडल पे मैंने एग्जिट करने के बाद आई अगेन एंटर्ड एट हियर, ओके, ये बुलिश एनगल्फिंग जैसा बना। मैं एंटर यहाँ पे किया, उसके बाद देखा तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, नीचे स्टॉप लॉस डाला था वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरे 2 SL तो इधर ही हो गए थे। ओके, 2 स्टॉप लॉस होने के बाद देन आई वेटेड फॉर ट्रेड कि कहीं ये सपोर्ट जोन जो था, ओके, शायद यहीं से कहीं बाउंस बैक ले ले। और यहाँ पर एक बना भी था, ओके, हैमर कैंडल टाइप बना था। देन आई रिस्क समवेयर अराउंड हियर, मैं यहाँ पर एंटर नहीं किया, मुझे पता था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होके 50% के नीचे मैं यहाँ पर एंटर हो गया कॉल साइड में, इन द होप कि ऊपर जाएगा। बट अगेन इट डिडंट वर्क आउट, यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस हो गया। तो ऐसे मेरे 3 स्टॉप लॉसेस हो गए थे। ओके, तब तक मैं 4 या 5 थाउजेंड, आई थिंक, आई गेस मैं आई वॉज इन लॉस। ओके, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तो ग्रीन में ही है, लाइक आज का PNL आप देखोगे 18,500 प्लस में क्लोज कर चुका हूँ मैं। बहुत सारे लॉसेस भी है, लेकिन छोटे छोटे लॉसेस है और प्रॉफिट जो है बड़े बड़े। विल गेट बैक टू दिस वंस अगेन व्हेन आई एक्सप्लेन द ट्रेड। उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो नीचे जा रहा है, लाइक मैंने आपको कल भी डिस्कशन किया था कि ये जो लेवल है, ये वाले लेवल या ये वाले लेवल, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पर ना, अगर वन वे फॉल अगर आपको मिले और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल मिले तो वहाँ पर एंटर कर देना। सो आई स्टेड स्टिक्ड अप टू द स्टडी, ओके, वेटेड फॉर द सेटअप टू फॉर्म। जैसे ही ये फॉल आ गया उसके बाद ये फाइनली इनसाइड कैंडल इसी ग्रीन कैंडल बन गई। देन आई एंटर्ड हियर, उसका जब जैसे कि हाई टेक ओवर हो गया, आई एंटर्ड हियर। उसके बाद इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे दिखा है यहाँ तक, लाइक ऑप्शन के प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े थे कॉल साइड में। लेकिन जब ये फिर से नीचे आ गया तो अगेन आई हिटेड द स्टॉप लॉसेस, ओके, स्टॉप लॉसेस और हिट हो गए। मतलब यहाँ पर मैंने एक छोटा प्रॉफिट बुक किया था, आई री एंटर्ड हियर, लेकिन फिर से नीचे आने के बाद मेरे स्टॉप लॉसेस हो गए। तो ऐसे 5 6 ट्रेड तो मेरे ऐसे ही हो गए थे, लाइक आज के ट्रेड देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये ऊपर तक जाएगा, ओके, ये लेवल तक तो, मतलब ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक तो ये इजीली जाएगा रीटेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद जो होना है वो देखेंगे। बट ये इतना वन वे गया, लाइक ये वाली बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। उसके बाद मैंने आई एंटर्ड समवेयर हियर कि ऊपर जा रहा है, ये लेवल को टेक आउट कर रहा है, ये वाला स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। आई एंटर्ड इन मोमेंटम और देखते ही देखते वो इतना बढ़ गया कि मेरा सब जो लॉस होता 4 4 5.5 हज़ार का वो रिकवर हो गया ऑलमोस्ट। ओके, वो रिकवर होके भी मैं आई आई थिंक आई वॉज इन प्लस, ग्रीन इन 1.5 या 2 हज़ार में प्लस में था। सो आई क्लोज द पोजिशन ईयर, और यहाँ पर क्लोज करने के बाद भी और भी ऊपर गया वो। सो अगर मैं हेल्ड करता, मतलब होल्ड करके रखता उसको, तो बहुत अच्छा बन सकता था। बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ से रिटर्न हो गया या नहीं। फिर देन आई वेटेड कि ये जो इनसाइड कैंडल बना, तो जब भी मैंने आपको बोला है कि जब तक मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पर एक रेंज में है, तो आप यू कैन प्लान फॉर रिवर्सल कि अगर नीचे का बड़ा स्पाइक आ गया, ग्रीन कैंडल बनी, गो फॉर द बाय। ऊपर का बड़ा स्पाइक आ गया, रेड कैंडल बनी, गो फॉर द सेल। एंड आई डिड द सेम कि जैसे ही ये एरिया टेक डाउन हो गया ये कैंडल पे, देन आई शॉर्टेड। ओके, शॉर्ट करने के बाद आई वेटेड फॉर ईयर, ओके, मैं यहाँ तक वेट किया, यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसके बाद वो यहाँ तक ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट हो गया, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। देन मैंने बहुत बार वेट किया, मतलब तब तक रनिंग प्रॉफिट आई थिंक 11 12 हज़ार समथिंग था। ओके, तो
मैंने बुक करने के बाद फिर बाद में ये कंसोलिडेशन हो गया, इसके बाद भी ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। और मैंने यहाँ पर भी बाय किया था, यहाँ पर एक छोटा सा ही प्रॉफिट बुक किया कि क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि बहुत बड़ा नीचे आएगा। अगेन ये ऊपर जाने के बाद जब ये स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा था, ओके, नीचे आने के बाद जब इसने ये टेक डाउन कर लिया लेवल, देन आई एंटर्ड इट हियर अगेन, क्योंकि मुझे पता था कि ये लो तक तो इजीली मिल जाएगा, लाइक ये जो मोमेंटम में आ रहा है तो यहाँ तक तो टारगेट मिल जाएगा। यहाँ तक मिलने के बाद आई अगेन एग्जिटेड हियर, ओके। ये जो मतलब नीचे यहाँ यही तक मैंने होल्ड किया, ज़्यादा ये एरिया तक होल्ड नहीं किया। यहाँ तक एग्जिट होने के बाद देन आई अगेन री एंटर्ड हियर शॉर्ट पोजीशन में, और यहाँ पर भी एक मोमेंटम मिल गया। तो वो जो मैक्सिमम जो है ना पुट साइड के मेरे प्रॉफिट्स 20,400 4,000 या फिर एक 1,500 तक है। हाँ, ये वाला जो था ना, ये थोड़ा मॉर्निंग में लॉस में था, ये 2,500 आई थिंक लॉस में था। वो 2,500 रिकवर होके 1,500 या 1,600 आई थिंक आई क्लोज्ड इन ग्रीन। तो इसकी वजह से दिन काफ़ी अच्छा गया, मतलब ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी अच्छा गया। बट अभी ये तो हो गया प्रीवियस डे की बात है, ओके। आप ट्रेड भी देखोगे ना, आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा इन द सेंस जो क्लोज पोजीशन है, ओके, आप देखोगे तो 64 ऑर्डर है, तो इतना ट्रेड नहीं चाहिए। मतलब ये पूरे जो मैंने आज ट्रेड किया है ना, इनसेन ट्रेड किया है मैं, कि जो कि मैं इतना करता नहीं हूँ, मैक्सिमम 5 और 6 ट्रेड रहते हैं मेरे। बट कभी कभी हो जाता है, जो कि आज के दिन तो वो काफ़ी अच्छा था। बट इन द लॉन्ग रन ये दिन के 3 4 ट्रेड ओके, बट 60 या फिर 30 40 ट्रेड्स मारना, मतलब 60 ट्रेड से मतलब 30 ट्रेड से ऑलमोस्ट वो बाय और सेल के दोनों ऑर्डर के आते हैं ना, तो वो दोनों ट्रेड मिला के अभी 30 ट्रेड्स है। तो 30 ट्रेड्स पर डे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है इसमें। ऑलमोस्ट मेरा तो 3,000 तो ब्रोकरेज ही जाएगा, ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस ही गवर्नमेंट ले लेंगे 3,000 इसमें से, फिर 15,000 समथिंग प्रॉफिट रहेगा, ओके। एंड अमाउंट भी आप अगर देखोगे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, लाइक अकाउंट में 18,000 ही था मॉर्निंग में, अभी ये दिख रहा है 27 समथिंग, अभी वो और ऐड होगा उसमें क्योंकि सेटलमेंट थोड़ा टाइम लगता है। तो सो ये तो हो गई कल की बात है। अभी कल क्या हो सकता है, ओके, आई मीन ये तो हो गई आज की बात है, अभी कल क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ओके। तो अभी अगर आप देखोगे, आई वॉज होपिंग कि ब्रेकआउट हो जाएगा, बट इसने क्या किया, ये सिर्फ गैप फिल करने के लिए आया था, लाइक ये जो गैप है ना, ये गैप के इधर से इसने एग्जैक्टली रिजेक्शन ले लिया, ओके। ऑलमोस्ट नियर अबाउट जाके एक बड़ी सी कैंडल आज बना दी। तो मार्केट में जब भी ऐसा सिनेरियो आए कि एकदम वन वे कैंडल बनी, अगर आज का मोमेंटम का रेंज देखोगे आप, इट्स अ 400 450 पॉइंट्स की निगेटिव कैंडल है, ओके। 1 एंड ऑलमोस्ट 2% का निफ्टी गिरा है। तो ऐसे में ये तो क्लियर है कि मार्केट जो है वो निगेटिव सिनेरियो में ही है अभी भी, ओके, अभी भी पॉजिटिव में नहीं। मैं तो पहले ये जोन में भी बताया कि यहाँ तक जाने के बाद निगेटिव होगा, बट वो यही से निगेटिव होगा। बट जब भी वन वे ऐसा फॉल होता है तो नेक्स्ट डे में ये फॉलो थ्रू मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है, बट हाउ कैन यू प्लान, मतलब कल कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो बड़ा फॉल हो जब भी होता है ना, दूसरा दिन थोड़ा हॉल्ट जाता है, मतलब साइडवेज जाता है, साइडवेज होने के बाद थोड़ा स्लो एंड स्टडी जो भी होता है। लाइक ये भी बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, साइडवेज बना, फिर बाद में जो मार्केट को करना था ऊपर जाके लिक्विडेशन करके फिर नीचे आ गया। तो वो सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। लेकिन कल कैसे प्लान कर सकते हो, से अगर कल मुझे शॉर्ट के ट्रेड प्लान करने, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पुट साइड ही ट्रेड लेना है, सपोज कि नीचे ही जाएगा तो बनाऊंगा, ऑब्वियसली ट्रेंड अगर निगेटिव है तो ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। तो जो ट्रेंड ट्रेडर्स है वो कैसे कर सकते हैं कि आपको एक तो फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा ये लेवल पे, और 50% जो लेवल है कैंडल्स की, लेट मी मार्केट, ओके। तो 50% लेवल आप देखोगे कि 23,217, तो 23,200 तक आप वेट करो, ओके। ये जगह तक मार्केट को आने दो, ये जगह आने के बाद थोड़ा सा हॉल्ट वगैरह करे या फिर इनसाइड कैंडल कंसोलिडेशन वगैरह कुछ तो भी हमको सिग्नल चाहिए, वो अगर मिल गया वी कैन डेफिनेटली शॉर्ट, ओके, वी कैन डेफिनेटली शॉर्ट मार्केट हियर, पुट द स्टॉप लॉस अबव इट, ओके। वो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस, और बिंदास डे का टारगेट जो डे का लो है ना वहाँ तक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, ओके। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा आपका बैठेगा 1:2, एंड ये रिस्क वर्थ इट रहेगी, ओके। एक तो ये ट्रेंड साइड के रिस्क में वर्थ इट रहेगी। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे, आई मीन 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे तो अपसाइड का कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये तो अभी ये सिनेरियो जो है वो अगर मार्केट ये ही जोन में ओपन होता है तो का सिनेरियो, लाइक आज के रेंज में ओपन है, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ये कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। इट
इट इज़ 100% आई एम गोइंग टू प्लान फॉर अपसाइड, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगा के, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द ट्रेड। चलिए 15 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, 15 मिनट पे अगर आप देखोगे ना तो बड़ी सी कैंडल बना के, लाइक इनसाइड डबल इनसाइड कैंडल थी ये, और उसका ब्रेकआउट लिटिल बिट हो रहा है। तो अगर यही जोन में कहीं मार्केट मुझे मिल रहा है, और टारगेट हमारा कितना है, 23,200 तक का है, तो यहाँ पर भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे रहेगा, टारगेट विल बी हियर। ओके, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है तो वी कैन 101% वी कैन बाय फॉर दिस मोमेंट। जाते जाते ये यहाँ तक भी जा सकता है 23,300, बट यहाँ पर आने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो, लाइक ये एरिया तक आ गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दो, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दो। अगर नीचे आता है, ऐसे लिट होता है, गेट आउट, पोजीशन रिवर्स कर दो, पुट साइड में बैठ जाओ। ओके, वो एक हो सकता है सिनेरियो। तो ये दो ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप देखोगे ना, लाइक गैप डाउन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, गैप डाउन हो गया तो भी आई एम गोइंग टू वेट फॉर ट्रेड सेटअप टू हैपन, क्योंकि ये कैंडल का ब्रेकडाउन होने के बाद है ना, ज़्यादा मोमेंटम बचता नहीं है, लाइक यहाँ से वोलाटाइल भी हो सकता है। तो कल का दिन जो है मेरे पास यही दो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से ऊपर तक का टारगेट लो, यहाँ से अगेन शॉर्टिंग का टारगेट लो। ओके, ये दो सिनेरियो है। सो you can plan the trade accordingly. Okay, it is not an investment advice, it is only for the day traders कि आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, कि what could be the possibility। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, आज एक ही कैंडल ने, ओके, पूरे लास्ट वीक का मोमेंटम पूरा ज़ीरो कर दिया है। ओके, लास्ट वीक का जो हॉल्ट था, लाइक हायर भी ब्रेक कर दिया और नीचे भी आ गया। वी वर होपिंग कि ऊपर जाके कंटिन्यू सस्टेन हो जाएगा, बट उल्टा ही कर दिया इसने। ओके, बैरिश दिस हैपन्स क्योंकि सेलिंग जो है वो काफ़ी फास्ट आ रही है मार्केट में, जो कि अच्छी बात है, डे ट्रेडर जो है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको अच्छा खासा वहाँ पर मोमेंटम कैप्चर करने मिलेगा। ऐसा मार्केट स्लो एंड स्टेडी नहीं रहेगा, लाइक साइडवेज नहीं रहेगा कि कहीं पर भी डीके हो रहा है, तो वो सिनेरियो नहीं रहेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन। लास्ट वीडियो में मुझे अच्छे खासे लाइक्स आए। ओके, आई होप इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर टू। ओके, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। यस, बाय बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।